स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत ज़्यादा लंबा इतने सारे डेटा थे तो इसलिए हमने थोड़ा इसे सिस्टमेटिक करके लिखा है ना, थोड़ा सा एडजस्ट किया है। क्वेश्चन हमने इधर लिखे हैं, ये आपको बना के अभी बताते हैं, ध्यान दो। देयर आर 68 स्टूडेंट्स ऑफ 9th स्टैंडर्ड फ्रॉम मॉडल हाई स्कूल नंदपुर। ठीक है, मतलब आपको क्या मिल गया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी टोटल 68 है, 9th। ठीक है, एंड दे हैव स्कोर्ड फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 80 मार्क्स का उनका एक पेपर हुआ था इन रिटन एग्जाम ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स का 80 मार्क्स का पेपर था जिसमें 68 स्टूडेंट्स ने जो पार्ट लिया था उनमें देखो सबके मार्क्स मिले हुए, जिसको जिसको जितने जितने मार्क्स मिले सबका है। ठीक है, ये तो आपका हो गया डेटा। बाय टेकिंग क्लासेस 30 to 40, 40 to 50 एंड इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट इन द सेंस 80 तक ही तो आएगा, है ना। 80 मार्क्स का पेपर है तो उससे आगे तो आएगा नहीं, है ना। 80 मार्क्स का पेपर है तो उससे आगे आप 80 में 85 तो नहीं दे देगा टीचर, आउट ऑफ 80 में 80 ही आएगा ना। अगर किसी का आउट ऑफ भी आता है तो 80 ही आएगा। ओके, तो ये टेबल आपको प्रिपेयर करना है। देखो, प्रिपेयर द लेस देन टाइप कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, वो भी लेस देन टाइप। ठीक है, अब ये टेबल को देख के आप कुछ समझ में होंगे कि ये कौन सा टेबल है। ये है आपका एक्सक्लूसिव क्लासेस टेबल। ठीक है, जिसमें क्या होता है, अपर क्लास लिमिट में जो भी नंबर रहता है वो नंबर वहां ना जा करके वो नीचे के लोअर क्लास लिमिट से स्टार्ट होता है। क्लियर है, तो चलिए अब देखो ये हो गया। तो ये हमने ये क्लास बनाई है, ऑलरेडी आपको मालूम है ये क्या है, दिया हुआ है, कुछ करने की जरूरत नहीं। 30 to 40, 40 to 50, जो हमको कुछ करना है कि नहीं, इसने ही दिया है कि आपको क्या करना है, बस हमने बना दिया। ठीक, हाँ। अच्छा, आप क्या बोलेंगे, अभी हमने आपसे कहा कि 80 मार्क्स का पेपर है तो आप 80 से ऊपर क्यों लिखे, कह सकते हैं। होंगे कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे डेढ़ होशियार कहते हैं, अरे आउट ऑफ 80 आएगा तो वो कहाँ जाएगा, है ना। जैसे यहाँ देखिए, ये 80 मार्क्स का पेपर है तो किसी को आउट ऑफ भी तो आ सकता है, तो वो 80 को हमको यहाँ थोड़ी लिखना है। ठीक है, ये तो क्या है, लेस देन 80 वाला है, ये आएगा यहाँ पे इक्वल टू और मोर देन 80, तो 81 मार्क्स जिसको मिलेगा उसका तो यहाँ आएगा ना। ठीक है, बात को समझने की कोशिश करो, ऐसी गलती कभी नहीं करना, नहीं तो पता चल रहा है 80 और 90 से 90 वाला नहीं बनाएंगे तो जिसको आउट ऑफ 80 मिला है वो आपने यहीं पर इंक्लूड कर दिया, टोटल रॉन्ग। ठीक है, ध्यान दो इधर, देखो ये 80 मार्क्स है ना। एक स्टूडेंट को 80 मिला और कहीं मिला हो तो देख लीजिए आप, ये देखिए सेकंड में भी 80 दिख रहे है ना। रैंडमली ऐसे सर्च मार्चिंग मारेंगे तो हमको नंबर्स मिल जाते हैं, फाइंड हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है, ये टैली मार्क्स आपको फिलअप करना है, फ्रीक्वेंसी आपको बनाना है। पहले फ्रीक्वेंसी आप कभी नहीं लिखेंगे, क्यों, टैली मार्क्स बनाने में कभी कभी ऐसी बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स हो जाती है। क्यों मिस्टेक्स हो जाती है, क्योंकि कुछ कुछ जो नंबर वो हमारे क्या होते हैं, छूट जाते हैं बाय मिस्टेक, है ना। बाय मिस्टेक वो नंबर्स छूट जाते हैं। अगर आपने पहले ही लिख लिया, है ना, फ्रीक्वेंसी भी साथ साथ में लिखते गए तो बाद में आपको कट करना पड़ेगा, बहुत गंदा दिखता है। सो प्लीज प्लीज पहले टैली कीजिए और एक बार उसे देख लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए और उसके बाद फिर फ्रीक्वेंसी लिखिए। ठीक है, तो देखिए 30 से 40 के बीच में आपका कितना लेस देन टाइप है, देखिए कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप। ठीक है, तो आप पहले देखेंगे 30 से to 40, मतलब 40 से कम कितने लोगों को है। ठीक है, 40 से कम कितने लोगों को है, चलो एक हम बताएंगे, बाकी आपको करना है। अभी तो ये भी नहीं बताने वाले थे क्योंकि अब बहुत कर चुके हैं ना। 40 से कम देखेंगे कितने लोगों को है, ये एक हो गया 37। ओके, 1, चलो 1 लाइन खींच देते हैं, नहीं तो धोखा हो जाएगा, है ना। दिस इज सेकेंड, 2, 3, 4, 5। ठीक है, याद है ना, 5 ऐसे ड्रॉ करते हैं, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये 10, 11, 12, 13, 11, 12, 13 हो गया, है ना। तो ये तो भी ये एक छोटा 14, ये देखिए मिल गया। अब और एक बार सर्च कर लो, सबको पकड़ लिया था ना, 49 सबको पकड़ लिया। ठीक है, तो ये 40 से कम नंबर्स वाले स्टूडेंट, बस बाकी आप कीजिए, फ्रीक्वेंसी भी आप बनाइए। आया ऐसा आपका, एक बार अच्छे से रिचेक कर लीजिए, अच्छे से वेरीफाई कर लीजिए, कहीं तो भी आपकी गलती ना हो।
अगर बाय मिस्टेक आपने कोई कुछ भी ऐसा किया हो तो प्लीज करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और देखिए इसका टोटल आपका 68 आना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपको 68 स्टूडेंट्स कहा गया है। और अगर वो 68 नहीं आता तो कहीं ना कहीं आपने डेटा छोड़ दिया, ठीक है। ज़्यादा छोड़ने वाला काम तो करना नहीं है ना, ज़्यादा छोड़ देंगे तो हम यहाँ कहाँ जाएंगे, हमारे मार्क्स भी तो छूट जाएंगे, ठीक है। सो प्लीज बहुत केयरफुल। चलो अब हमें क्या करना है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप। अब लेस देन टाइप मतलब क्या होता है, उसमें हमें प्लस करते करते जाना है। प्लस करना मतलब सबसे लेस नंबर आपका ये यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और हाईएस्ट नंबर मतलब ये जो टोटल नंबर है वो प्लस होते पूरा एंड में आएगा। याद है ना, मोर देन टाइप में जो टोटल नंबर आपका ऊपर रहता है और फिर माइनस होते 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 जो सबसे छोटा नंबर है उसके इक्वल आता है, ठीक। एंड लेस देन टाइप में आपका छोटा नंबर ऊपर रह करके प्लस होते 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 जो टोटल नंबर के इक्वल में लास्ट में आता है। ध्यान है कि नहीं, कि पता चल रहा है हमें इग्नोर कर रहे हैं, ध्यान रखना है। तो देखो अब आपसे क्या पूछ रहा है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप, ठीक है। 40 से कम कितने लोगों को है, 14 लोगों को है, ठीक है। ये 14 स्टूडेंट्स को 40 से कम है, लिख दिया हमने, उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अब आपसे क्या पूछ रहा है, 50 से कम कितने लोगों को, 50 से कम ये पूरे लोगों को है भाई। ये तो इसके अंदर भी क्या है, इसके अंदर 40 से ज्यादा और 50 से कम, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, 50 से कम कितने लोगों को है, 50 से कम ये पूरे लोगों को है, ठीक है। 50 से कम ये पूरे लोगों को है, तो ये दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ये 14 आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा और यही 20 के साथ में प्लस हो जाएगा। चलो समझ आया कि नहीं, पहले ये बताओ, समझ आया कि नहीं। तो ये आंसर कितना हो जाएगा, ये 4 एंड 3 34। अब देखो नीचे की क्लास में आओ, 60 से कम कितने लोगों को है, लेस देन देखना है तो अपर क्लास लिमिट देखना पड़ता है, बार बार बता रहे हैं, ध्यान देना। 60 से कम, 60 से कम मतलब 59 तक, तो 59 तक तो ये 59 तक तो ये पूरे को है, 60 से कम ये पूरे को है, ठीक है। 60 से कम ये भी 60 से कम है, ये भी 60 से कम है, ये भी 60 से कम है, ठीक है। तो मतलब ये तीनों भी प्लस हो जाएंगे। तो ये 2 का तो ऑलरेडी हमको मिला हुआ है, इसे प्लस कर लेते हैं। 2 का जो ऑलरेडी मिला हुआ है वो है 34 एंड जो 60 से 50 के बीच का है वो आपको मिल गया 11। क्लियर हो गया। अब इसको प्लस कर लीजिए, ये 5 एंड 4 हो गया आपका 45। मतलब 45 स्टूडेंट्स ऐसे जिनको 60 से कम मिला। आगे देखिए 70 से कम, 70 से कम कितने लोगों को मिला, ये पूरे लोगों को, ठीक। अब बार बार नहीं बताएंगे, 70 से कम ये पूरे लोगों को मिला, मतलब ये टोटल के साथ में ये जो 70 और 60 के बीच का है उसको प्लस कर देंगे, 45 प्लस 12। क्लियर है, समझ आ रहा है, कमेंट सेक्शन पे बताइए कहाँ तक आपने समझा है, ठीक है। 57, चलो आ गया ना। चलो अब ये 57 आपका जो टोटल है ना, हमने शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी कि ये टोटल को पकड़ना और ये नीचे के नंबर से प्लस कर देना, ठीक है। इसके साथ में प्लस कर देना, आपका आंसर निकल आएगा 66। अब ये टोटल को पकड़ के ये नीचे के नंबर से प्लस कर दो, 66 प्लस 2। देखो ये हमने पूरा इधर का ट्रिक भी बता दिया और शॉर्ट ट्रिक भी बता दिया, वहां पर भी हमने आपको शॉर्ट ट्रिक बहुत अच्छे से समझाई। देखिए 68 आया कि नहीं, ये आपका जो टोटल है 68 यहाँ पर आया कि नहीं देख लीजिए, आया ना, आ गया। तो यही कहलाता है आपका लेस देन टाइप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लियर है। अब देखो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपको। क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखे हैं, ध्यान दो। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मार्क्स लेस देन 80, कितने स्टूडेंट्स को लेस देन 80 मिले हैं, मतलब 80 से कम। तो किस में लेंगे आप, इसमें लेंगे नहीं, हमने बार बार बताया लेस देन 80 इन द सेंस 80 से कम। आप ये वाला डेट, ये आपका क्या है, या तो 80 या मोर देन 80। तो मोर देन 80 तो खैर पॉसिबल नहीं है, 80 मार्क्स के क्वेश्चन में 80 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको मोर देन 80 तो नहीं मिलेगा, 81 भी नहीं मिलेगा, या तो 80.5 भी नहीं मिलेगा, 80 मिल सकता है। तो 82 स्टूडेंट्स को मिले, आउट ऑफ 2 स्टूडेंट्स को मिले। 80 से कम पूछ रहा है आपसे, है ना, लेस देन 80 किसको मिला, तो बस ये टेबल में जाइए और यहाँ देख लीजिए 66। धोखे से आप ये 68 पूरा टोटल मत लिख देना, समझाना हमारा काम है, बहुत अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट समझा रहे। अगर उसके बाद भी गलती करेंगे तो प्लीज हमें बख्श देना, ठीक है। तो चलो लेस देन 80 आपका कितना निकला, 66। तो यहाँ लिखेंगे 66 स्टूडेंट्स, आप पूरे पूरे आंसर लिखना, ठीक है। 66 स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मार्क्स लेस देन 80, ऐसा पूरा लिख लीजिएगा। अब हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मार्क्स लेस देन 40, लेस देन 40 बोल रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे हम, एक 40 ये है, एक 40 ये है, ये आपका इक्वल टू और मोर देन टाइप रहता है, और ये आपका क्या है, लेस देन। तो लेस देन 40 मतलब 40, सिर्फ 14 स्टूडेंट्स, मतलब सबसे फर्स्ट टेबल, ठीक है, 40 स्टूडेंट्स। क्लियर हो रहा ना। नाउ हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मार्क्स लेस देन 60, कितने स्टूडेंट्स को लेस देन 60 मिला, देखो ये 60 ये 60, हमको लेस देन देखना है, तो ऊपर वाले में रहेगा लेस देन 60 कितने को मिला है। ये मत लिख देना 11 को, 11 लिखोगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, याद रखो। ये आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी है,
आपको लेस देन 60 मतलब ये पूरे लोग हैं, मतलब ये सबका प्लस करके है, तो सबको प्लस करके हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो सबका प्लस आपका 45 है, मतलब क्या 45 स्टूडेंट्स को 60 से कम मिला है, तो हियर इज 45 स्टूडेंट्स। बहुत ध्यान रखना, कई कई स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं जो यहाँ का नंबर लिख लेते हैं, प्लीज प्लीज ऐसी गलती कभी नहीं करना, रिक्वेस्ट, ठीक है। लेस देन पूछ रहा है मतलब ये पूरा, तो ये आपको टोटल तो ऑलरेडी मिला है ना, देखो टेबल, अच्छा आप दो इधर, ठीक है। चलो, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। इसे नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 में। अब आपको लग रहा होगा डेटा भी चेंज नहीं हुआ, ये ऑलरेडी हमने बना के रखा सब कुछ, हमने कुछ नहीं बनाया, आपके क्वेश्चन में जैसा है ना वैसे ही हमने लिखा। आपके क्वेश्चन में देखो, पहले पढ़ो क्या लिखा है, बाय यूजिंग डेटा इन एग्जांपल 6। एग्जांपल 6 मतलब जो अभी आपने पहले एग्जांपल सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर जो 6 सॉल्व किया है ना, ये जो सॉल्व किया इसको ही लेकर के आपको बनाना है। एंड टेकिंग क्लासेस 30, 40, 40, 50, बस ऐसे बनाते जाना है। प्रिपेयर इक्वल टू और मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। अब आपको मोर देन टाइप बनाना है, तो ये देखिए हमने जो पहले लेस देन, सिर्फ एक ही पोर्शन को हमने रब किया है, इसी पोर्शन को हमने रब किया है, क्योंकि ये सब आपका एज इट इज रहेगा। आपसे क्या पूछा है, इसी डेटा का यूज करना है, इसी टेबल का यूज करना है, सब कुछ इसी का होना, सब कुछ ये हमको फ्री में मिल गया, ठीक है। आपको इक्वल टू और मोर देन टाइप बनाना है, ठीक है, मोर देन टाइप, ओके। ये वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना है, और आपको क्या दिया, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट, और उसमें से जो रिलेटेड दो क्वेश्चन आपको गिवन है उसका आंसर देना है। दो क्वेश्चन है आपके, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मार्क्स 70 और मोर देन 70, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मार्क्स 30 और मोर देन 30। तो ये बाद में देखेंगे ना, पहले इसको तो कर ले, ठीक है। तो देखो आपसे क्या कहा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन टाइप। मोर देन टाइप के लिए हमने क्या बताया था, कई बार बता चुके, हजारों बार तो नहीं बोलेंगे, इतना ज्यादा तो पढ़े भी नहीं है, लेकिन मैंने टाइम्स आपको रिपीट किया है। मोर देन टाइप का जैसे भी आता है तो आप सीधे सीधे लोअर क्लास लिमिट में चले जाइए, ठीक है। और मोर देन टाइप जैसे 30 से ज्यादा, तो 30 से ज्यादा सब लोगों को मिला है, तो सबसे ऊपर में आप टोटल नंबर को लिख देंगे। टोटल 68 स्टूडेंट को 30 से ज्यादा मिला है ना, 30 से ज्यादा, क्योंकि 30 से कम तो कोई नंबर ही नहीं है ना, क्लास भी 30 का है आपका। 30 से कम अगर कोई मार्क्स होता था तो हमको एक टेबल और बनाना पड़ता था, लेकिन हमने, आपको लगता होगा कि आपने 10 to 20, 20 to 30 क्यों नहीं बनाया, है ना। 10 to 20, 20 to 30 ऐसी ये दो क्लास के लिए बनाया। आप खुद से देखिए आपकी क्लासेस में कहाँ से स्टार्टिंग है क्वेश्चन में, 30 to 40, तो जो बोला जा रहा है वो करना है, डेढ़ होशियार है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो चलो 68 और 8 हमारा टोटल मार्क्स हो गया। अब हमें देखना है कि मोर देन 40 कितने स्टूडेंट्स को मिला, तो मोर देन 40 ये सबको मिला है, 40 से ज्यादा ये सबको मिला है, ठीक है। लेकिन ऊपर वाले को तो नहीं मिला ना, ऊपर वाले को 40 से कम मिला, तो ऊपर वाले की एक क्लास है जो 40 से कम है, जो कि 14 है, ठीक है। तो मोर देन 40 कितना है, सबका है, तो 68 में जो टोटल है, ठीक है, ये जो टोटल है इसमें जो 40 से कम मिला है उनको क्या कर देंगे, माइनस। आ रही बात समझ में, 40 से ज्यादा जिनको मिला है वो पूरा, तो ये क्या है, बाकी पूरा ये जो 68 है उसमें जो 40 कम मिला है, 40 से कम जिसको मिला है वो स्टूडेंट को माइनस कर देंगे, तो हमारे कितने स्टूडेंट निकल जाएंगे, वो स्टूडेंट्स निकल जाएंगे जिनको 40 या 40 से ज्यादा मिला है। आ रही बात, क्लियर हुई। 68 में 14 को माइनस कर दो, है ना, इसमें माइनस कर दो 4, इसको माइनस कर दो 5, 54। अब क्या पूछ रहे हैं, नीचे की क्लास में आ जाओ, 50 या 50 से ज्यादा इक्वल टू 50 और मोर देन 50 किसको मिला, ये पूरे को मिला, है ना। 50 से ज्यादा किसको किसको मिला भाई, 50 से 60 तक मिला, 60 से 70, 70 से 80, तो ये सब 50 से ज्यादा है ना। ये जो 50 लिखे हैं, 50 के आगे जितने भी नंबर रहेंगे वो सब 50 से ज्यादा है ना। तो यहाँ तक कि जितने सबको 50 से ज्यादा मिला, तो 50 से ज्यादा जिसको मिला है ये पूरे को मिला है, ठीक है। लेकिन जो 50 से कम मिले हैं उनको तो माइनस करना पड़ेगा, तो 50 से कम कितने लोगों को मिले हैं तो देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो टोटल नंबर, ये टोटल नंबर किसका किसका है, देखो किसको, जो 40 से ज्यादा मिले लेकिन 50 से कम मिले, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 54 में, ये 54 में देखो कितना, 50 से कम कितने लोगों को मिले, ये 20 लोगों को मिले, ठीक है। 20 लोगों को मिले तो 20 को माइनस कर देंगे, हुआ क्लियर। ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 3, 34 लोगों को 50 से ज्यादा मिले, ठीक। और एक शॉर्ट ट्रिक, फिर से आप नीचे का शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं, ठीक है। ये जो 34 है ले लो, इसी रो का इधर का नंबर और इधर का नंबर पकड़ते जाओ और सीधे सीधे सॉल्व करो, ठीक है। ये कितना हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 2, 23 आ गया। आप किसको करना है, चलो बता दो आप, बता सकते हो क्या, ये लास्ट और ये फर्स्ट, ठीक। तो इसे हम
जो पीछे रहता है उसको आगे कर देंगे, जो आगे रहता है उसको पीछे कर दो। दोनों भी ट्रिक इजीली बता रहे हैं, बहुत अच्छे से ध्यान दो। तो ये हो गया आपका 11। ठीक, अब ये पीछे को आगे कर दो और ये आगे को पीछे कर दो। ठीक, तो 11 माइनस 9 कितना आया आपका 2। 11 माइनस 9 2 है। ठीक है, तो देखिए क्या हो गया, यहाँ देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 आ गया। सेम सेम हमने क्या कहा था आपसे, जब आपका मोर देन टाइप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है तो नीचे के जो नंबर होते हैं देखो एंड में सेम आना चाहिए, तभी वो आपका करेक्ट कहलाएगा। ये देखिए ये 2 एंड ये 2 दोनों भी सेम आया सेम कि नहीं, क्लियर है ना। तो चलो ये तो हो गया आपका। अब हमें क्या करना है, मतलब मोर देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है, 30 से ज्यादा जिनको मिले 54, 40 से ज्यादा जिनको मिले 34, 50 से ज्यादा जिनको मिले वो आप पूछ रहे हैं, हाँ 34, 60 से ज्यादा जिनको मिले 23, 70 से ज्यादा जिनको मिले बोलिए 2 स्टूडेंट है। ओके ठीक है, चलो अब आप आ जाओ ये इधर। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, अब हमें पूछना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मार्क्स 70 और मोर देन 80। चलो बताओ, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मार्क्स 70 और मोर देन 80। 70 और मोर देन 80, मोर देन 70 सॉरी। तो 70 और मोर देन 70 मतलब आप इसमें आ जाएंगे, क्योंकि इसमें तो 70 से कम वाले हैं। ठीक है, तो 70 एंड मोर देन 70 कौन है, 70 और मोर देन 70 कितने लोगों को मिले, सीधे 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 लास्ट में जाना, याद रखना, क्योंकि ऑलरेडी हमने टोटल निकाला हुआ है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी को मत लिख देना 9, नहीं तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो 70 एंड मोर देन 70 में कौन आया आपका, कितने स्टूडेंट आए, 11 स्टूडेंट। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 11 स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मार्क्स 70 और मोर देन 70। ओके, नाउ सेकंड, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मार्क्स 30 और मोर देन 30। 30 और मोर देन 30, ये 30 है, मोर देन 30, 30 से ज्यादा तो फिर सब लोग है ना, 30 से ज्यादा तो सब लोग है, मतलब आपका टोटल नंबर आ गया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, बाकी सब आप पूरा लिख लीजिएगा, हम मेन आंसर आपको बता रहे हैं। 68 स्टूडेंट्स, देखिए क्या लिखना है, 68 स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मार्क्स 30 और मोर देन 30। क्लियर हो गया। देखिए हमने क्या किया, कुछ भी नहीं, जो कुछ था आपका एज इट इज क्वेश्चन नंबर 6 में जितना भी था, जो भी कपल ऑफ 6 में जो डेटा था वही डेटा हमने लिया, वही फ्रीक्वेंसी हमारी बनी, वही क्लास हमारा बना। ठीक, बस जो लास्ट वाला था वो लेस देन टाइप था, अभी मोर देन टाइप हो गया। तो लेस देन टाइप में हमने प्लस कर करके टोटल को नीचे लाया, और मोर देन टाइप में टोटल को माइनस कर करके जो सबसे कम लोग हैं, कम स्टूडेंट है, उन्हें नीचे लिख दिया। क्लियर हो गया। ओके, चलिए नोट आउट कर लीजिए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 मतलब ये आपका लास्ट क्वेश्चन है ना, 9th स्टैंडर्ड का आपका चैप्टर 7 प्रॉब्लम सेट का लास्ट, मतलब पूरा चैप्टर कंप्लीट। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8, देयर आर 10 ऑब्जर्वेशंस अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। कितने ऑब्जर्वेशंस है, 10 अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब हमें ऑर्डर में करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में है, एज गिवन बिलो 45, 47, 50, 52, x plus 2, 60, 62, 63 एंड 70, ये असेंडिंग ऑर्डर में है। द मीडियन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन इज 53। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है इनका मीडियन ऑलरेडी गिवन है कितना, 53। मीडियन में हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में उसे सिचुएटेड करना पड़ता है, उसे अच्छे से रखना पड़ता है। तो ये क्या होता है, ऑलरेडी आपका असेंडिंग ऑर्डर में, तो अब हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर में है, मीडियन भी गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। पहले तो हमको देखना है कि मीडियन में होता क्या है, हमको जो सबसे सेंटर है ना, जब से सेंटर वाला जो नंबर रहता है वो हमारा मीडियन कहलाता है। लेकिन अगर क्या होता है, यहाँ पे देखिए आपको ऑलरेडी 10 ऑब्जर्वेशन हो रहा है, तो 10 ऑब्जर्वेशन के लिए हमने आपको 7.5 प्रैक्टिस सेट में चाहिए। और देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ओपन करके देखिए, आपको दिखेगा है ना, हाँ उसमें देखिए आप कि सेम, उसमें भी वैसे ही 10 ऑब्जर्वेशन ही है ना, उसमें भी ऐसे इससे रिलेटेड एक्स को देख करके पैनिक नहीं होना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया। 1 नंबर क्वेश्चन देखो, आपको समझ में आएगा। ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम है समझाने के लिए। तो देखो, अब मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 53, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सबसे पहले आपको x की वैल्यू निकालना है, एंड ऑल्सो फाइंड द मीन एंड द मोड ऑफ द डेटा। फिर मीन भी निकालना है एंड मोड भी निकालना है। ठीक है, एंड x की वैल्यू, तो जब x की वैल्यू निकलेगी उसके बाद फिर मीन और मोड निकाल लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीडियन। आप देखना है, सबसे पहले तो हम ये नंबर्स को क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन, क्या करेंगे सॉल्यूशन में, सबसे पहले सारे नंबर्स को लिखेंगे, 45, 47, 50, 52, x plus 2, ओके, देन 60,
62, 63 एंड 74। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये टोटल 10 नंबर है, हमको गिनने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ गिन लो कि कहीं आपने कहीं कम तो नहीं लिख दिया, कोई एक आध ऑब्जर्वेशन कहीं बाय मिस्टेक कभी नहीं लिखा, ऐसा भी हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके ठीक है ना, सब कुछ ठीक है। तो अब हमें क्या चलेंगे, सबसे पहले हमें देखना है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हियर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं आपके 10। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, इवन और आपको पूरा लिखना है, क्योंकि इसके बाद का ही प्रोसीजर रहेगा। अगर इवन है तो 2 सेंटर नंबर को लेना पड़ेगा, और नहीं तो फिर एक ही आपका ऑलरेडी आंसर निकल जाएगा। ठीक है, देयरफॉर 5th एंड 6th, ठीक है, ऑब्जर्वेशन is the middle position, is the middle position which is, और कौन से नंबर है चलो बताओ, देख लो, ये 5th में है, ये 6th में है। ठीक है, which is x and x plus 2, ये पूरा एक है, ध्यान रखो ये अलग नहीं है। ठीक है, x and x plus 2, ये 5th है और ये 6th है। देयरफॉर मीडियन निकालेंगे, मीडियन का फॉर्मूला पता है ना आपको, देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू, क्या करेंगे आप, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, एवरेज निकालना है। ठीक है, तो x, ठीक है, ये x प्लस x प्लस x प्लस 2, x प्लस 2 हो गया क्लियर। ब्रैकेट में करना है, ब्रैकेट में कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में तो ओपन करना ही पड़ेगा। ठीक है, देयरफॉर अच्छा, अब ये मीडियन देखो, मीडियन आपको कितना मिला हुआ है, मीडियन हमें कितना मिला हुआ है, देखो ऑलरेडी हमारा दिस ऑब्जर्वेशन का मीडियन हमारा 53। ठीक, तो ये जो 2 है वो मल्टीप्लीकेशन पे चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा मीडियन के पास, मीडियन का जो वैल्यू मिली हुई है उसके पास चला जाएगा, 53 मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये ब्रैकेट तोड़ दीजिए, x प्लस, तो प्लस है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, सेम सेम रहेगा। ओके, ये इज इक्वल टू, चलो इसे सॉल्व कीजिए। तो देखिए 2 टाइम्स x है आपका, तो आप क्या करेंगे 2x। ठीक है, ये 2 टाइम्स x है तो 2x लिखेंगे और प्लस में 2। ओके, चलिए इसे 2 3 6 एंड 2 5 10। अब ये जो नंबर है वो इधर आ जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। 106 माइनस 2 इज इक्वल टू 2x। x की वैल्यू निकाल रहे हैं ना हम, याद रखो x की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये हो गया आपका 104 इज इक्वल टू 2x। ठीक है, अब ये 2 मल्टीप्लीकेशन पे है तो इधर आके डिवाइडेशन पे चला जाएगा, तो 104 अपॉन में 2x। ठीक है, तो क्या हो गया, 2 1 2, ठीक है, 2 5 10, 2 5 10 एंड 2 2 4, कितना हो गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू 52। निकल गई हमारी x की वैल्यू। हमको क्या चीज निकालना था, 3 चीजें निकालना है, हमने x की वैल्यू पहले निकाली। ठीक, अब हमें ऑल्सो फाइंड मीन एंड मोड ऑफ द डेटा। ठीक है, मीन भी निकालना है, मोड भी निकालना है, एक चीज निकल गई हमारी। अब चलते हैं मीन और मोड की तरफ, थोड़ा स्पेस यूटिलाइज करते हैं। ओके, सॉरी, थोड़ा सा हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, स्पेस की प्रॉब्लम होती है ना। अब हमें क्या निकालना है, सेकंड में आपसे मीन बोला है। ठीक है, तो मीन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको फॉर्मूला मालूम है। चलो, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, तो चलिए मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। क्या करेंगे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस में, पूरे भी नंबर्स को, पूरे भी डेटा को क्या करेंगे, लिखेंगे ऊपर। लिखो क्या है, 45 प्लस 47 प्लस 50, डेटा छूटना नहीं चाहिए, प्लस 52 प्लस x प्लस 2 प्लस 16, ओके, प्लस 62, ये थोड़ा नीचे लिख रहे हैं यहाँ पर, प्लस 63 एंड प्लस 74। अब देखो ये x की वैल्यू आपको मिली हुई है, ये x की वैल्यू आपको मिली हुई है। ठीक है, तो देखो अभी कैसे लिखते हैं, फिर से लिखेंगे मीन, तो मीन इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये x और x प्लस 2, तो x की वैल्यू क्या है आपकी, x की वैल्यू मिली 52। ठीक है, तो आप एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, हम डायरेक्ट यही पर कर रहे हैं।
ठीक है, क्योंकि अभी मोड भी देखना है ना, यहाँ पर करते कोई बात नहीं। चलो 45 प्लस 47 प्लस 50 प्लस 52 प्लस ये कोई एक्स की वैल्यू आपको 52, ये 52 देखिए कंफ्यूज नहीं होना, ये 52 आपको ऑलरेडी ऊपर में दिया है और यहाँ पर एक्स की वैल्यू भी 52 आई, तो जो आएगा हमको लिखना है प्लस। अब x प्लस 2, ये देखो आपको अलग से x प्लस 2 बोला है, ये सेम है, मतलब यहाँ कर क्या करेंगे 52 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा ये 54, ठीक। नहीं तो आप बोलेंगे कि इसे 52 और ये 2 ऐसा नहीं, भाई ये दोनों जब सेम साथ में है ना तो हमें जो है वो तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलो हो गया, प्लस 60 प्लस 62 प्लस 63 एंड प्लस 74, ठीक, समझ में आ गया। अच्छा अपॉन में हमने नहीं लिखा अभी, सॉरी ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा कितना था 10, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी कर देते हैं 10, ठीक। अब सबको सॉल्व करेंगे तो हमारा मीन निकल के क्या आएगा, सबको आप प्लस करके देखिएगा, ठीक है। तो मीन ये पूरे को प्लस करते हैं तो ये प्लस करने के बाद आता है आपका 559 और अपॉन में 10, ठीक है, ये पूरे को प्लस करके देखिए आपको 559 आता है, अपॉन में 10, अब डिवाइड कर दीजिए 10 से तो क्या आएगा आपका 55.9, निकल गया आपका मीन, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, देखो मीन इज इक्वल टू 55.9 मिल गया, ठीक है, हमारा ये मीन भी निकल गया, क्लियर है। देखो फॉर्मूला है, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है और सॉल्व करना है, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम हमको हो रही है, कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो रही है, बस इसलिए ये हटा देते हैं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखो ये x प्लस 2 एक साथ है तो आपको ये 52 रख के 2 के साथ में मल्टीप्लाई सॉरी प्लस करना पड़ेगा, ये आपका 54 बन जाएगा, ठीक है। ये अभी आप समझ रहे होंगे कि चलो 54 है, लेकिन जब ये मोड निकालेंगे ना तब आप बोलेंगे अरे 52 तो x की वैल्यू तो 52 थी, यहाँ पर 54 क्यों किया, होगा ऐसा, इसलिए पहले ही आपको क्लियर करवा दें कि वो 52 नहीं रहेगा, x की वैल्यू है 52 प्लस, लेकिन यहाँ पर x प्लस 2 दिया तो ये 52 के साथ में ये प्लस होकर 54 बनेगा, तो हम वहाँ 54 ही लिखेंगे, क्लियर है। चलो मीन निकल गया, बस अब हमको मोड निकालना है, ठीक है। तो चलो मोड ऑफ द गिवन डेटा नाउ, यहां से लिखते हैं मोड ऑफ द गिवन डेटा, मोड ऑफ द गिवन डेटा। चलो क्या करेंगे, गिवन डेटा असेंडिंग ऑर्डर में है, पता है हमको, डायरेक्ट लिखते चलो ना, देखो 45 47 पूरे नंबर्स को पहले पूरा लिख लो, नंबर्स एवरी टाइम लिखते जाइए, 52 एक्स क्यों लिख रहे हैं, एक्स की वैल्यू मिल चुकी है आपको, ध्यान रखो, और ये एक्स प्लस 2 की वैल्यू आपको 54 मिली है, ठीक है। चलो नाउ 60 62 63 एंड 74, यहाँ पर आप इसको नहीं लिखेंगे, ये जिसकी वैल्यू हमको मिल चुकी है वो वैल्यू सहित लिखेंगे, ठीक है, तभी तो मोड निकालेंगे ना। चलो मोड ऑफ द गिवन डेटा का मतलब क्या होता है, जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होता है, तो सबसे ज्यादा रिपीट कौन सा हो रहा है, देखो यहाँ पे ये 52 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 45 कहीं रिपीट नहीं, 47 भी नहीं, 50 भी नहीं, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, 52 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है। यही हमने कहा था, अगर आप क्या बोलेंगे कि 2 टाइम्स एक्स था, यहाँ 2 टाइम्स एक्स है, तो एक्स का 2 टाइम्स आपको 52 मतलब 3 टाइम्स रिपीट होना चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये 52 के साथ में ये एक्स के साथ में 2 है, ये साथ में है तो साथ में ही रहेगा, तो वो उसके साथ जॉइन एक्स की वैल्यू जब भी आएगी तो वो जॉइन होकर वो नंबर इंक्रीज हो जाएगा, ओके। तो ये हो गया 54, मतलब 52 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो हियर ऑब्जर्वेशन, here observation which is repeated maximum numbers of time, ऐसे लिखते हैं ना, maximum numbers, यहाँ थोड़ा आपको अंधेरा पड़ता होगा ना, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ टाइम्स, ठीक है, कौन सा है 52, तो इज इक्वल टू 52 लिख दो। देयरफॉर द मोड ऑफ द गिवन डेटा, मोड ऑफ द गिवन डेटा इज 52, बस यही है आपका आंसर। अब निकल गया आपका मोड। चलो एक्स की वैल्यू कितनी निकली 52 निकली, ठीक है। एक्स की वैल्यू निकली तो हमने मीन और मोड देखना है। मीन देखा हमने, मीन का फॉर्मूला लिया, उस फॉर्मूले में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमने पूरा सिंप्लीफाई कर लिया एंड मीन भी निकाल लिया। मीन निकल गया, अब हमको मोड फाइंड करना है ना, मोड भी दिया। मोड फाइंड करने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं, ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, मीडियन के लिए भी असेंडिंग ऑर्डर में रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके दिया गया, देख लीजिए, ठीक है।
तो आपको एक तो प्रॉफिट मिल गया, कुछ करने की जरूरत तो पड़ी नहीं, है ना, बस आपको फाइंड करना था। तो अब ये मोड निकालना था, वो असेंडिंग ऑर्डर में था, बस देख लिया हमने एक्स की वैल्यू सही, हमने उसे लिख दिया। उसके बाद फिर क्या किया, ये लिखने के बाद हमने ऑब्जर्वेशन किया, ऑब्जर्व किया, देखा, समझा कि कौन सा सबसे ज्यादा रिपीट होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स 52 है, तो मोड ऑफ द डेटा इज 52। ठीक है, हो गया क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर आपको दो तीन चीज, आपको मीडियन, मीन और मोड, है ना, जो हम पढ़ रहे थे, एंड में पूरा इसी को देख करके एक साथ में खत्म कर दिया। तो ये आज आपका पूरा कोर्स, मतलब 9th का मैथ 1 अलजेब्रा का टोटल कोर्स हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है।